आप ईश्वर में बसते हो वही आप बन जाते हो। जो शुद्ध मन से भगवान को याद करते हैं वह ज्ञान का आनंद प्राप्त करते हैं। कर्माबाई की कहानी। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण की प्रिय कर्माबाई की है। जब कर्माबाई 13 वर्ष की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा यह थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री कृष्ण भगवान को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्मा अपने घर के कामों में लग गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखा करती थी कि कृष्ण भगवान ने खिचड़ी को भोग लगाया कि नहीं। जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ी को भोग नहीं लगाया, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम तो नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते थे तब तो आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में भी बहुत दिन लगेंगे। तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया। मूर्ति से आवाज़ आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुन्नी का पर्दा किया और कुछ ही समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज़ सुबह सबसे पहले कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन करती थी। कुछ दिन बाद घर लौटने पर कर्मा के माँ बाप भी कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई श्री कृष्ण की निस्सीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ खाना दो। उस वक्त भी कर्माबाई अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा ही रही थी। कर्मा ने उस बालक को खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से हर रोज़ कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्ष तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई जी का देहांत हुआ था उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुख का कारण बताया कि उनकी प्रिय भक्त
कर्माबाई गोलोक सिधार गई। मैं रोज़ सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाने आता था। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारी ने निर्णय लिया कि भगवान जगन्नाथ को रोज़ भोग मैं लगाऊंगा और उस भोग का नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कृष्ण जी की ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।